दो 2011 की छुट्टियों की बात है कि मेरे बच्चे जो है वो इस्लामाबाद आए हुए थे। नॉर्मल दिनों में वहाँ नहीं होते थे। बाराकों में तो जो उन्होंने बच्चे चलते फिरते आते जाते खेलते खाते वहाँ देखे। तो एक दिन दोपहर को नाक हुई तो पता चला कि वो मुकामी करीब वाली जो मस्जिद थी वहाँ के मौलवी साहब आ गए, आपके यहाँ बच्चे नज़र आए हैं, आए हुए हैं। हाँ जी, मैंने कहा मेरे ही हैं, तो इनको कुरान करीम पढ़ाने के लिए या भेजें या हम फीस लेके हम आके पढ़ा देते हैं। मैंने कहा जी क्यों, उसकी वजह? नहीं तो इनको कुरान शरीफ नहीं पढ़ाना। मैंने कहा इनको कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा या मैं या इनकी माँ। अगर हमने बच्चे जम लिए हैं और हमें खुद कुरान करीम ही नहीं आता कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, या इनकी दादी को भी नहीं आता, तो पहले फिर इन बच्चों को क्या ट्यूशन रखवानी है आपने कुरान शरीफ की? पहले फिर माँ बाप की रखवाएं। तो वहां तो कल्चर ये है कि आपके माँ बाप के बारे में फॉर ग्रांटेड है कि उनको कुरान करीम ना पढ़ना आता है ना पढ़ाना आता है, और बच्चे आपने सुपुर्द कर दिए मौलवी के, और फिर उसके साथ जो रेलेवेंट वाकयात होते हैं उनका यहाँ महल नहीं है कि उनकी तफसील में जाया जाए। लेकिन वो मौलवी साहब काफ़ी हैरत के साथ, बल्कि थोड़ी सी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अच्छा जो अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा लेते होते हैं, तो वो फिर उन्होंने इधर उधर से पता किया, पता चला कि अच्छा एतकादियानी ने, यानी जो अपने बच्चों को खुद कुरान शरीफ पढ़ा सकता है वो कादियानी होना चाहिए। आप लोगों ने दीन के साथ मतलब चूंकि ताल्लुक ही नहीं था, वरना ये हाथू बुरहाना कुम और ये साथ सामने की आयतें हैं ना, हर वक्त का इनके साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए था, मगर अब नहीं है। कुरान करीम के जो मतन के साथ, उसके मफाहिम के साथ आपका रोजमर्रा का ताल्लुक नहीं रहा, और उस अदम ताल्लुक के असल में तो नतीजे में आपके अंदर ये बुग़्ज़ की और इस तरह की इनाद की और इस तरह की बेवकूफ़ी की हालतें जो हैं वो ऐन इस्लाम और ऐन इश्क रसूल बन के सामने आई हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ तो अगर ऐसी तालीम दी जाए तो खुद बच्चों को पता होता है कि ये तो कुरान शरीफ के भी मुखालिफ है। आम बंदा बोल पड़ता है कि जनाब ये जो आप तर्जमा कर रहे हैं ये इस तरह, कई दफ़ा इधर ही इसी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई बात हो तो आमत उन्नास, जो सुनने वाली ऑडियंस है उसमें से आम पब्लिक की तरफ से आएगा मैसेज कि जनाब ये आयत जो आपने पढ़ी थी इसके अंदर ये के नीचे ज़ेर थी या ज़बर थी। तो इस पे मुझे याद आया कि वहाँ सरगोदा में हमारा आना जाना एक चक में बहुत था, बिल्कुल मेरा सेकंड होम ही था। तो उनके वालिद अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, अब वफात पा गए हैं, लेकिन डेरेदार थे जो यशो साहब। तो जब हमने बैठे हो ना तो लड़के तो जाहिर है आधे हमारे एक क्लास फेलो था, आगे उनके कज़न, और फिर वो एक पूरा माहौल बन जाता था। तो जब मैंने रब्वा से जाना तो रात भी उधर है, अगला दिन भी उधर है, तो गुफ्तगू चल रही है, हाँ भाई सुनाओ जी ऐदे बारे की कहते हो। इत्थे फिर मरज़ई की होंदे ने, एहतराम भी होता था, हया लिहाज भी बहुत करते थे, लेकिन जाहिर है जो इधर उधर से सुने हुए सवालात होते थे उनके दिमागों में, वो मैं तो फिर उनके लिए मीठे चावल होता था ना कि अब आके बैठा हुआ है जो मर्जी करो। तो उनके जो बुजुर्ग थे वो बात सुन रहे होते थे, लेकिन वो उसमें दखल दे के ना अपने बच्चों को स्नब करते थे, ना ही मेरे साथ कोई इस तरह के नापसंदीदगी या जिसे पंजाबी में अनपौत कहते हैं ऐसा रवैया नहीं था, बल्कि अपने बच्चों ही की तरह मोहब्बत करते थे, बड़ा एहतराम से बड़े प्यार से ख्याल करते थे। उस दौरानिए में एक दिन दोपहर दारे का जो माहौल होता है 10-15 मंजियाँ, काफ़ी सारे लोग, तो वो कम होते होते जब दोपहर अच्छी तरह पक गई तो वो जो मेन उनके वालिद डेरेदार थे वो चादर को, या वो जो पतली सी चादर ऊपर को लेके वो तो गए लेट। हम गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन वो अंदर अंदर सुन रहे थे, सोए हुए नहीं थे। मतलब जागो नूटा उसे कहते हैं पंजाबी में, कि वो आधे जागे आधे सोए हुए, बातों की तरफ उनकी तवज्जो थी। अच्छा, अब उन्होंने एक बात की कि जनाब ये क्यों नबी मानते हैं? मैंने कहा वो सही मुस्लिम वाली कितने सही मुस्लिम जाए? मैंने कहा वो यूँ कहा कि वो नबी अल्लाह होगा 4 दफ़ा ये। अच्छा, बुखारी का जब हवाला आया तो उसमें भी वही सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस
कि रजलुन और रिजालुन वाली बात, कि इसकी नस्ल में से इनके कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि वो एक शख्स या उसके कई रिजाल होंगे जो आसमान को वापस ले आए, आसमान सुरैया सितारे से भी ईमान को। अब ये वो सारा कुछ गौर से सुन रहे हैं। और जब उसको रिलेट किया कि सूरत जुमा में जो ये फरमाया था वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हकू बिहिम, अब अंकल अशरफ जो थे उनको अंदर अंदर से लेटे लेटे एहसास हो रहा था कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ कर ज्यादती रहे। यानी हर बात पे पहले एतराज़ जड़ते थे, फिर मुझसे हवाला मांगते थे, मैं वो हवाला बताता था, वहाँ से टपोशी मार के किसी और शाख पे चढ़ बैठना, वहाँ से कहना वो 12 दज्जाल और 32 झूठे आएंगे और उसमें वो बताना कि यार इस तरह की ये बात नहीं है, इसको इसके सियाको सबाक में रखो, वहाँ से ठीक करना तो उन्होंने छलांग लगा के किसी और शाख पे चले जाना। अच्छा एदा दसो, फिर एदा की जवाब जब 3-4 दफ़ा मैंने आयात और हदीस जवाबी तौर पर कोट करके बताई तो अंकल अशरफ सोए हुए थे, उनको गुस्सा आया, बाकायदा गुस्से से उठे और जूते की तरफ हाथ मार के, तो साथ अपने ही बच्चे भतीजे थे उनके, उनको काफ़ी डांट वाली और सख्त जुबान में कुछ कह के तो कहते हैं कि काफर भी ये वे ते आयता भी तो यही पढ़ के दे ते हदीसा भी तो यही पढ़ के दे। कहते आधे घंटे से या घंटे से मैं सुन रहा हूं, एक भी हदीस तुम लोगों ने कोट नहीं की, एक भी आयत तुम लोगों ने कोट नहीं की, इससे हवाला पूछते हो, इससे वो आयत सुनते हो और यही काफिर है। तो उन्होंने कहा बेगैरती थी भी कोई हद होंगी। यानी अपने बच्चों को उन्होंने ये इन लफ्जों में डांटा कि बेगैरती थी भी कोई हद होंगी, कि एक बंदे को आप काफिर कहे जा रहे हैं, साहब उसका कुफर साबित करने के लिए उसी से आयतें पूछ रहे हैं, मतलब मुझे गोली मारने के लिए मुझी से बंदूक मांग रहे हैं। इकबाल ने कहा बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुत घर हैं, उम्मती बायसे रुसवाई पैगंबर हैं। तो इस वक्त उस वक्त तो ऐसे लगा था कि ये सिर्फ शायराना तौर पर एक भक्ति कसी गई होगी, लेकिन अब तो आपके सामने है। कायदे आज़म ने कहा था कि स्टेट हैज नथिंग टू डू विद योर फेथ एंड रिलीजन। आपने पहले उसके ऊपर ब्रश फेरा, उसके बाद आपने करारदाद मकासद के ज़रिए इस्लामाइजेशन की बुनियाद रखी, फिर आप 53 के बाद घुटने टेकते चले गए और 74 आने तक आपने बिल्कुल हाथ खड़े करके अपना आइन, जिसकी बुनियाद पर मुल्कों में हुकूक मांगे जाते हैं और हुकूक दिए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर फोर्सेस को ये हक होता है कि वो गोली चला के भी तो अमन को कायम करें, आपने उस आइन में सुराख किए, उसमें मुल्लायत को घुसेड़ा। ज़्यादा अरसा ही नहीं गुजरा तो फिर शरीयत कोर्ट बनी, फिर शरीयत बेंच बने, फिर शरीय अदालतें लगीं और उसके बाद ब्लास्फेमी के कवानीन आए और फिर उसके बाद जिसे कहते हैं रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। अब एक एक दिन में 2-2 वाक़यात, वो पेशावर वाला वाक़या तो एक वाक़या था ना, उसमें तो फिर भी आप घसीट घसाट के कहते थे कि वो खुद तो ताहिर नसीम कादियानी मानते नहीं है, लेकिन कम से कम जो उसके आबा अजदाद अहमदी थे। अब जिन लोगों ने आपके लिए ये कवानीन घड़े थे, अब ये असल में तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इनको अनडू आपके लिए करें, वरना ये अब इस तरह चिंगारियाँ फूटेंगी। बारूद वाला और पेट्रोल छड़का हुआ मुआशरा ऑलरेडी मौजूद है, नफ़रत की तालीम की कोई कमी नहीं है, दलील मांगना जुर्म है, दलील के साथ बात करना इश्क रसूल के मुनाफी है, तो फिर आधे सोते में मरेंगे, आधे जागते में मरेंगे। एक परवाना है, मैंने सब सुनी और